राजा बनेगा। आप जिसे चाहोगे आप उसे राजा बनाओगे, केवल एक अंतर। और उस समय आप राजा नहीं बन सकते थे, मैं राजा नहीं बन सकता था। उस समय निश्चित था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो एक लाइन याद आती है पूज्य गुरु जी की कि धन्य ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, इन बाबा साहब ने उन रानियों की ऐसी नसबंदी करी कि आज का राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि वोट बाग से पैदा होता है। लेकिन उसके लिए भी ये जरूरी है कि आपको सोचना समझना बहुत आवश्यक है कि हम राजा अपना अच्छा चुने कैसे। आओ, बहुत अच्छे राजा हुए जिनका नाम था जयसेन। जयसेन के बेटा हुए जिनका नाम था सिन्हानु। और सिन्हानु कौन थे? ये सिद्धार्थ यानी बुद्ध के बाबा का नाम सिन्हानु था। इनकी दादी का नाम कंचाना। जरा गौर करके सुनिए, महाराज राजा सिन्हानु के घर में 5 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम सुद्धोधन था। 5 पुत्र 2 पुत्रियां। और उस समय का नियम था क्या कि जो जेठा बेटा होता था वो राज्य का मालिक बनता था। बेटा होता था पिता के बाद वो राजा बनता था। और कुछ ये भी सुनने में मिलता, पहले के बड़े बुजुर्ग जब धीरे धीरे उम्र हो जाती थी तो अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे देते थे। लेकिन आजकल के बुजुर्ग चाहे लाठी पकड़ के चलन लगे, नातियों न छूटे, पंती संतियों न छूटे और लड़काऊ न छूटे। समय रहते वक्त के अनुसार जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। अगर लड़का बड़ा हो जाए, गांव में आज भी कहावत होती है कि बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर, और जब लड़का बाप बराबर हो जाए तो उसको बाप वाली जिम्मेदारी भी दे दो तो बेटा रास्ता नहीं भटकेगा। धीरे 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 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा बेटा सुद्धोधन था, आज राजकुमार सुद्धोधन बड़े हुए। और जब बड़े हुए तो आज पिताजी ने अपने बड़े बेटा को राजा बना दिया। ये हमारे साहब परम श्रद्धेय श्री बाबू दरोगा जी, हमारे दरोगा जी की तरफ से चिमटा वादक के लिए 100 रुपए धमदान है। भगवान तथागत बुद्ध की दया रहे, मंगल हो, जय मंगल हो। भैया इधर जब राजा सिन्हानु ने अपने बड़े पुत्र राजकुमार सुद्धोधन को अपनी राजधानी कपिलवस्तु का राजा घोषित कर दिया, और उस समय का एक ये भी नियम था, कोई ये कानून नहीं था कि एक इंसान एक ही शादी कर सकता था। उस समय आप लोगों ने बहुत सी कथाओं में नाटकों में भी सुना होगा, बहुत से राजा ऐसे थे जिनकी एक रानी, कोई की 2 रानी, कोई की 3, कोई की 7, कोई की 10, कोई की 100, मतलब इसमें नियम नहीं था। आज भैया अब जब राजा बन गए तो 2 शादियां हुई, जिनमें जो बड़ी रानी थी उनका नाम था रानी महामाया और छोटी रानी का नाम है रानी प्रजापति गौतमी। 2 रानियां।
आ जाइए श्रोताओं, यहाँ से झांकियों के द्वारा मैं आप लोगों के मध्य लेकर चलता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते कि झांकियों का शुभारंभ महाकारुणिक महामना तथागत बुद्ध जी की सुंदर सी झांकियों से होता है। तो हमारे सभी भाई बहन आए और जिन्हें बुद्ध जी की झांकी में धम्मदान करना है बड़े प्रेम से धम्मदान करिए और 2 फूल उठा करके बुद्ध जी के चरणों में जरूर अर्पित करिएगा। मंगल हो, जय मंगल हो। कि लुम्बिनी बन सो बन नहीं और कपिल वस्तु सो धाम, वैशाली सम तीरथ नहीं और कपिल वस्तु सो धाम। आ जाइए, बड़ी सुंदर सी झांकी। जगमगी जगमगी दीप जले, माताएं ये बुद्ध जी के पैर छू रही हैं, उनसे निवेदन है कि कोई भी पांव नहीं छुएंगी। बुद्ध की तस्वीर हो या बुद्ध के भेष में आज के बुद्ध जिन्हें हम लोग भंते जी या धर्म गुरु कहते हैं, याद रहे बुद्ध जी के पैर नहीं छूते, ना भंते जी के पैर छूते। बुद्ध जी को माला नहीं पहनाते, ना भंते जी को माला पहनाते। अगर बैठने योग्य जगह है तो झुक करके 3 बार पंचांग प्रणाम करें, और अगर जगह नहीं है तो आप खड़े खड़े हाथ जोड़ करके 3 बार झुक करके नमन करें। बुद्ध जी के ना तो पैर छुए जाते, ना माला पहनाई जाती है और ना ही टीका लगाया जाता है। बहुत सी माताएं बहनें 1.5 हाथ से दान करती हैं, तो 1.5 हाथ नहीं, दान हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए। दूसरी बंदीना बाबा भीम की, दूसरी बंदीना बाबा साहब की, तीसरी बंदीना महापुरुषों की। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए एक बार, दोनों हाथ, और बड़े प्रेम से ताली। 1 मिनट रुको भैया, दोनों हाथ उठाओ। बहनें भी हमारी अगर इतने ना उठा पाओ तो वहीं बैठे बैठे पानी वाली रोटी बनाओ पंचोपरा, लेकिन मीठे मीठे ताली बोल जोरदार सभी लोग कि दया बोलो।